बच्चों, तो आज हम आपके लिए कोई ऐसे विश्वास बैच का वन शॉट चैप्टर या कोई मोटिवेशनल वीडियो लेकर नहीं आए हैं। आज हम कुछ खास लेकर आए हैं, जो ताजा खबर जो हर जगह पे दिख रही है कि CUET का एक नया अपडेट आया है कि भाई इस एग्जाम के जो मार्क्स है उसको एक न्यू तरीके से, एक न्यू मेथड से यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा। हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं नॉर्मलाइज मेथड, ठीक है। या तो उन्होंने कहा था कि भाई ये नॉर्मलाइज करने के लिए हम जो एग्जैक्ट टेक्निकल मेथड यूज करेंगे वो है इक्वी परसेंटाइल मेथड, जिसको हम करने के लिए यूज करेंगे इंटरपोलेशन। लेकिन ये जब इक्वी परसेंटाइल, नॉर्मलाइज, इंटरपोलेशन ऐसे वर्ड्स आए तो बच्चे हो गए बड़े कंफ्यूज और हमें पूछने लगे अरे यार ये क्या होता है, ये कहां से आ गया, ठीक है। तो इसीलिए इस कंफ्यूजन को सॉल्व करने, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये सवाल था, तो इस कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए हम जो है यहाँ पे भाई साहब आपके पास आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ, सबसे पहले नॉर्मलाइज मेथड या इक्वी परसेंटाइल आउट ऑफ द ब्लू कहाँ से आ गया। तो देखिए एक चीज हमें समझनी है कि जो CUET के पेपर्स थे, ठीक है, इनके जो सब्जेक्ट के पेपर्स थे, कुछ पेपर्स मल्टीपल सेशंस में जो है कंडक्ट किए गए थे। जैसे हिस्ट्री का पेपर या मैथ का पेपर है या कोई भी एक सब्जेक्ट का पेपर है, उसको जो है यहाँ पे मल्टीपल सेशंस में, जैसे मान के चलो हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, लेट अस से ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। तो हिस्ट्री जो है मल्टीपल सेशंस में कन्वर्ट किया गया था, मतलब हिस्ट्री का पेपर मल्टीपल सेशन में कंडक्ट किया गया था, लेट अस से सेशन 1 एंड सेशन 2, ठीक है, डिफरेंट डेज डिफरेंट टाइम्स पे। अब मैं अगर हिस्ट्री का पेपर मल्टीपल सेशंस में कंडक्ट करती हूँ तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे मैं हर जगह सेम पेपर तो नहीं डाल सकती। सेशन 1 में जो पेपर है, मान के चलो यहाँ पे मैंने पेपर 1 डाला, ठीक है, अलग अलग सेट्स बनाए थे, लेट अस से मैंने 4 सेट्स बनाए थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पेपर 1 डाला, सेट 1 डाला, यहाँ पे सेट 2 डाला होगा, कहीं सेट 3 डाला होगा, क्योंकि हर एग्जाम में अलग अलग दिन पे तो भाई सेम पेपर कैसे जाएगा, ठीक है। तो हुआ क्या इसमें, मान के चलो कि यहाँ पे 2 बच्चे हैं जिन्होंने हिस्ट्री का पेपर डिफरेंट सेशन में दिया था। एक बच्चा है A और दूसरा बच्चा है B, ठीक है। A ने जो है एग्जाम हिस्ट्री का सेशन 1 में दिया और B ने जो एग्जाम है वो दिया सेशन 2 में, राइट। अब A का जो पेपर आया उसकी जो डिफिकल्टी लेवल थी वो थी डिफिकल्ट, ठीक है, और B का जो हिस्ट्री का पेपर है उसकी डिफिकल्टी लेवल भाई साहब मॉडरेट आ गई। तो अब A का कहना है कि भाई मेरा जो पेपर है ज्यादा डिफिकल्ट था, B का इजी था, B को मेरे से ज्यादा ही मार्क्स आएंगे ना क्योंकि उसका पेपर इजी था। फिर हम कंपैरिजन कैसे करेंगे, एडमिशन कौन से बेसिस पे करेंगे, कैसे ये फेयर कंपैरिजन होगा। हाँ, ऐसे कई सवाल कई बच्चों के मन में उठे, तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, और इसीलिए एक नया मेथड आ गया मार्क्स को कैलकुलेट करने का, नॉर्मलाइज करने का इन चीजों को, जिसको हम कहते हैं इक्वी परसेंटाइल मेथड। अब यहाँ पे मैं अगर बात करती हूं ये कुछ वर्ड्स की जो काफी सुनाई दे रहे हैं, जो कि है जैसे इक्वी परसेंटाइल, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझना है कि ये जो है एक परसेंटाइल मेथड है। सबसे पहली चीज, कोई परसेंटेज मेथड नहीं है, राइट। और दूसरा वर्ड जो सुनाई दे रहा है वो है इंटरपोलेशन। अब क्या है इक्वी परसेंटाइल, क्या है इंटरपोलेशन, ये बताने तुम आए, राइट। देखिए इस मेथड को हो सके उतने लेमन और आसानी से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट ये जितना कंफ्यूजन है कि भाई ये क्या चल रहा है वो सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अगर इक्वी परसेंटाइल मेथड की बात करती हूँ, लेट अस से कि 3 बच्चे हैं A, B और C। ये तीनों ने जो है हिस्ट्री का पेपर अटेम्प्ट किया, ये तीनों ने जो है हिस्ट्री का पेपर अटेम्प्ट किया, लेकिन तीनों ने डिफरेंट सेशंस में ये पेपर को अटेम्प्ट किया। 3 सेशंस हुए थे, तो A ने जो है सेशन 1 में अटेम्प्ट किया, B ने सेशन 2 में किया और C ने सेशन 3 में किया। तो तीनों के पेपर अलग, तीनों के डिफिकल्टी लेवल अलग।
तो कैसे इनके मार्क्स को कंसिडरिंग द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर हम यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस आउट करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या करा, तो मान के चलो कि ए को आए 180 मार्क्स आउट ऑफ 200, ठीक है। ए को कितने मार्क्स आए, 180 मार्क्स आउट ऑफ 200, और परसेंटाइल में अगर कहूं तो मान के चलो ए को आए 98 परसेंटाइल। ए को कितने आए, 98 परसेंटाइल। तो इसका मतलब क्या है, मुझे अगर 98 परसेंटाइल अगर आते हैं, इसका मतलब यह है कि आउट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स जिसने सेशन 1 में हिस्ट्री का पेपर दिया था, सिर्फ 2% बच्चे ऐसे थे जिनको मेरे से ज्यादा मार्क्स आए, जिनको मेरे से ज्यादा मार्क्स आए, ठीक है। कुछ मेरे बराबर थे और बाकी सब मेरे पीछे थे। ए परसेंटाइल मेथड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आउट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, मान के चलो 100 बच्चों ने सेशन 1 में हिस्ट्री का पेपर दिया, तो 100 बच्चों में सबसे हाईएस्ट जिसके मार्क्स होते हैं, मार्क्स को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, ठीक है। जैसे सबसे हाईएस्ट अगर आए थे 199, ठीक है, फिर सेकेंड भी हाईएस्ट 199, फिर 199, फिर 198, तो इसको ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में हाईएस्ट टू लोएस्ट आप अरेंज करो, ठीक है। सबसे ज्यादा मार्क्स जिसको आए हैं इसको आप ले लो 100 परसेंटाइल, एंड बाकी बच्चों के जो मार्क्स है उनसे आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। तो ऐसे जो आउट ऑफ 100 अगर ए को 98 परसेंटाइल आए, राइट, तो 2% बच्चे सिर्फ ऐसे थे जिनको ए से कम मार्क्स आए थे, सॉरी ज्यादा मार्क्स आए थे, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली आपका परसेंटाइल मेथड, परसेंटेज नहीं, राइट। बट चलिए, ए ने सेशन 1 में एग्जाम दिया, उसको 180 आउट ऑफ 200 आए, परसेंटाइल में बोले तो 98 परसेंटाइल उसको आए, राइट। बट टेक्निकली देखा जाए तो सेशन 2 और सेशन 3 में ए एब्सेंट था। अब आप बोलोगे मैम एब्सेंट थोड़ी, उसने तो पेपर दे दिया ना, तो 2 और 3 में क्यों जाएगा, बात 100% की है, सही हो आप। बट यहां पे अगर मैं स्टैटिस्टिकली देखूं तो वो एब्सेंट था, ठीक है। वही मान के चलो बी का जो पेपर था, बी का पेपर बहुत डिफिकल्ट था, बी का जो पेपर था बहुत डिफिकल्ट था, और इसीलिए इसको सिर्फ 120 आउट ऑफ 200 आए। सी का पेपर तो मस्त मजे में एकदम इजी था, तो उसको आ गए भाई 198 आउट ऑफ 200। अब सवाल ये है कि अगर ए सेशन 2 में पेपर देता उसको कितने मार्क्स आते, अगर ए सेशन 3 में पेपर देता तो उसको कितने मार्क्स आते, वैसे ही अगर बी सेशन 1 में देता कितने मार्क्स आते, बी सेशन 3 में देता तो कितने मार्क्स आते। हम यहां पे ए बी लिख देते हैं, ठीक है। तो हम यहां पे बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि यही व्यक्ति अगर यहाँ पे सेशन 2 में या 3 में होता तो उस पेपर की डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से क्या वो इतने ही मार्क्स स्कोर करता, उससे ज्यादा या उससे कम। सिमिलरली फॉर बी, सिमिलरली फॉर सी। तो कितने मार्क्स स्कोर करता सेशन 2 में, कितने मार्क्स स्कोर करता सेशन 3 में, ये कैलकुलेट करने के लिए कंपेयर टू डिफिकल्टी लेवल यहाँ पे परसेंटाइल मेथड लेंगे, हाईएस्ट मार्क चेक करेंगे, उसके हिसाब से इसको कैलकुलेट करेंगे। ये जो मेथड है ना कैलकुलेट करने का, इसी को कहते हैं इंटरपोलेशन मेथड। ये एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, ठीक है, जहां पे हम सेशन 2 और 3 के पेपर की डिफिकल्टी लेवल समझते हैं बाय चेकिंग द हाईएस्ट स्कोर इन दैट सेशन बाय डिफरेंट स्टूडेंट्स, और उस हिसाब से एडजस्ट करके ये चेक करते हैं कि ए अगर 2 और 3 में होता तो उसको कितने मार्क्स आते। अब मान के चलो कि मैंने इंटरपोलेशन मेथड यहां पे किया, ठीक है, मैंने यहां पे क्या किया, तो मैंने यहां पे आपका इंटरपोलेशन मेथड किया, और मुझे पता चला कि अगर ए सेशन 2 में एग्जाम देता तो सेशन 2 डिफिकल्ट था,
कंपेयर टू सेशन 1, तो उसको मात्र यहाँ पे 111 मार्क्स आउट ऑफ 200 आते हैं। सेशन 3 बहुत इजी था, तो यहाँ पे उसको 193 आउट ऑफ 200 आते हैं। ठीक है, अजम्पशन है, ये कंप्लीटली इंटरपोलेशन मेथड से प्रॉपरली कैलकुलेट किया जाता है, राइट। तो यहाँ पे 180, 111 और 193 ये हमने अज्यूम किया। अब हम क्या करेंगे, इसी को हम एवरेज आउट करेंगे। ठीक है, एवरेज आउट कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे 180 जो सेशन 1 में ए को आए, 2 और 3 का assumption लिया तो 111 प्लस 193 डिवाइड बाय 3 सेशंस, एवरेज आउट। जैसे ए का एवरेज आउट किया वैसे ही बी का करेंगे, वैसे ही सी का करेंगे, और यही होंगे उनके मार्क्स। ठीक है, तो इस हिसाब से परसेंटाइल को कैलकुलेट किया जाएगा। फिर सबके मार्क्स एवरेज आउट होंगे, देन हाईएस्ट मार्क चेक होगा, उस हिसाब से परसेंटाइल अलॉट किया जाएगा। तो ये जो झंझट है ना कि किसी का पेपर हार्ड आया तो किसी का इजी, तो किसी को ज्यादा आया तो किसी को कम, यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये मेथड निकाला गया है। ठीक है, अब हमें कमेंट सेक्शन में आप ये बताओगे कि भाई आपको क्या लगता है कि ये जो नया मेथड निकाला या ये जो सोच थी कैसी थी, क्या ये सही थी, गलत थी, क्या ये कंफ्यूजिंग है, क्या अभी भी आप कंफ्यूज हो कि भाई हमें तो समझ में नहीं आ रहा एग्जैक्टली इस दुनिया में हो क्या रहा है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम आपके लिए जरूर लाते रहेंगे। हमारे साथ तब तक बने रहिएगा, वापस मिलेंगे, टिल देन बाय बाय।